हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल। हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी सॉलिड स्टेट की यूनिट चल रही है। तो आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर होगा 4। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पे एक्सरे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसके साथ जो है एक्सरे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से यूनिट सेल और एक्सरे, ठीक है, या फिर क्रिस्टल लैटिस का इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि उसका क्या डेविएशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरे स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो देखिए, अ क्रिस्टल लैटिस कंसिस्ट ऑफ रेगुलर लेयर्स और प्लेन्स ऑफ एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसमें रेगुलर लेयर्स होती हैं और उनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, क्या क्रिस्टल जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी कई सारे लेयर्स होंगे क्रिस्टल के अंदर और उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी डिस्टेंस वो। ठीक है, एज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज कंपेयर्ड टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कंपेरेबल सॉरी टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। लॉय in 1912 proposed that crystal can function as a grating to X-rays। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें इन्होंने क्या देखा, लॉय ने, कि जो क्रिस्टल है हमारा, क्रिस्टल की क्या होती है, लेयर्स होती हैं और लेयर्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। जो उस पर एक्सरे हम डालते हैं तो क्या होता है, वो एज अ ग्रेटिंग काम करता है। ठीक है, ग्रेटिंग की तरह, मतलब एक तरह की जाली की तरह वो काम करता है। ठीक है, hence when a beam of X-ray is allowed to fall on a crystal, a large number of images of different intensities are formed। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जब हम एक्सरे उसके ऊपर हमने डाला, ठीक है, एक्सरे हमने ऊपर उसके ऊपर डाला तो क्या होगा कि अलग अलग इमेजेस बनती हैं। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस बनती हैं और उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटीज की डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। ठीक है, इफ द डिफ्रैक्टेड वेव्स आर इन द सेम फेज, अगर ये माना जाए कि जो डिफ्रैक्टेड जो रेज है, ठीक है, अगर वो सेम फेज में है, देन दे स्ट्रेंथन वन अनदर, तो वो क्या करती है, जो उसकी स्ट्रेंथन है, उसकी जो मजबूती है, उसका जो सिग्नल है, उसका जो इमेज है, उसको क्या और ब्राइट कर देती है और उसको कॉन्ट्रास्ट कर देती है। एंड ए सीरीज ऑफ ब्राइट स्पॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, जिससे क्या होता है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है, एक सीरीज ऑफ ब्राइट स्पॉट, मतलब एक ब्राइट स्पॉट्स की एक सीरीज मिलने लगती है। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल किस तरह से बना होता है, क्रिस्टल के अंदर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स के अंदर जो लेयर्स होती है और लेयर जो है एक इक्वल डिस्टेंस पे सेट होती है। ठीक है, एक इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम उनके ऊपर एक्सरेज डालते हैं, ठीक है, जब हम उनके ऊपर एक्सरेज डालते हैं तो क्या एक्सरे डिफ्रैक्ट होती हैं। जब एक्सरे डिफ्रैक्ट होती हैं और जिन एक्सरेज की, ठीक है, और जिन एक्सरेज की जो फेज सेम हो, ठीक है, जो एक्सरेज सेम फेज में होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक ब्राइट स्पॉट बनता है। वहां पे क्या बनता है, एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ठीक है, और कई सारी उसकी इमेजेस बनती हैं और एक ब्राइट स्पॉट बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, जो कि वहां पे रखी जाती है। ठीक है, और जब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कई सारी इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, और जो एक्सरेज है उनका जो फेज है वो क्या सेम है। ठीक है, उनका फेज सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, जब बहुत सारी इमेज बन रही होती है तो क्या उनकी स्ट्रेंथन जो इमेज है, ठीक है, इमेज क्या है और स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, इसके अपोजिट दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इफ द डिफ्रैक्टेड वेव्स आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, जो डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं वो कैसी है, आउट ऑफ फेज हैं, तो क्या होगा, डार्क स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो क्या होता है, डार्क स्पॉट बनता है। वहां पे हमें आपको क्या मिल रहा था, जब सेम फेज थी ब्राइट स्पॉट मिल रहा था। जब जो फेज हमारी क्या है, आउट ऑफ फेज है, ठीक है, फेज हमारी आउट है, तो वहां पे क्या होता है, हमको डार्क स्पॉट मिलता है on the photographic plate on the basis of overall diffraction pattern produced by a crystal। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो क्रिस्टल है उसने क्या किया, जो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसके बेसिस पे वी कैन ऑब्टेन द डिटेल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। तो उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो पार्टिकल्स है क्रिस्टल के अंदर उनकी पोजीशंस, ठीक है, उनकी पोजीशंस को हम डिफाइन करते हैं, उनकी पोजीशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है एक्सरेज के द्वारा स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इन 1913 1913 में W.L. Bragg and his son formulated a mathematical equation to work out inter-ionic distances from X-ray diffraction pattern. This is known as Bragg's equation। ठीक है, they proved that, और उन्होंने क्या बताया,
जो ब्रैग्स थे और उनके बेटे दोनों ने इस एक फार्मूला जो फॉर्मुलेट किया, एक फार्मूला मैथमेटिकल इक्वेशन दी, एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, किसके लिए? एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए। और उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने दो बातें कही। पहला ये है, द एक्स-रेज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम्स इन क्रिस्टल प्लेन्स फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? जो हमारी एक्सरेज हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सरेज हैं जो डिफ्रैक्ट होती हैं एटम से, ठीक है, वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या था? द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन्स विल बी इन फेज। ठीक है, क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन होगा वो सक्सेसिव प्लेन के फेज में होगा। द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड रे इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर होगी वो क्या होगा? इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेविएशन क्या है हमारा। ठीक है, डेविएशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन का जो डेविएशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, पहले इस फिगर को समझेंगे। ठीक है, इस फिगर में देखिए आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से हमने जो लाइन खींची हुई है, इन लाइंस के ऊपर क्या है? ये क्रिस्टल के पार्टिकल हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं क्रिस्टल के, और ये एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, इसी तरह से अलग अलग लेयर्स होंगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से लेयर होंगी। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 2 लेयर्स को लिया हुआ है। ठीक है, हमने 2 लेयर्स को लिया और हमने क्या किया कि इनके ऊपर हमने एक्स रेज को क्या किया? इंसिडेंट इनके ऊपर डाला। ठीक है, इनके ऊपर हमने जो एक्स रेज है उनको इनके ऊपर डाला, और जिनकी वेवलेंथ हमारी क्या है? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ की एक्स रेज को डाला है। ठीक है, किससे? थीटा एंगल से डाला है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हम उसके ऊपर जब रेज डाल रहे हैं, एक्स रेज जब डाल रहे हैं, तो क्या होता है? कुछ रेज जो सरफेस है, जैसे एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो पहली वाली जो लेयर है उससे क्या करती है? वो डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर आई और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कुछ रेज क्या करती है कि उस लेयर को, जो पहली वाली लेयर है उसको पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेट करने के बाद जो दूसरी वाली लेयर है उससे रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट होती हैं और सेम फेज में जाती हैं। तो क्या करता है? इससे जो होता है, क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, जब सेम फेज हमारा जब सेम है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका फेज सेम है, तो क्या होता है? वो स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कवर्ड बाय देम, तो ये CB प्लस BD, CB प्लस BD इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर n, इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर n ऑफ वेवलेंथ, दैट इज n लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, n लैम्डा क्या होगा हमारा? CB प्लस BD, CB प्लस BD। ठीक है, दैट इज n लैम्डा इक्वल टू CB प्लस BD। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक, 1 हो गया। ठीक है, देन ज्योमेट्री शोज दैट CB इक्वल टू BD। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CB और BD दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, इक्वल टू AB, जो कि AB के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। ये एक हमारा क्या, यहाँ पे क्यूब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। तो हमारा क्या है? CB और BD ये हमारे दोनों बराबर हैं। ठीक है, और AB भी बराबर है। देन CB इक्वल टू BD इक्वल टू AB। ठीक है, साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट फॉलोज दैट n लैम्डा इक्वल टू 2AB साइन थीटा, 2AB साइन थीटा। ठीक है, आगे फिर ये हो जाएगा n लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? ब्रैग्स इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे n हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये था एक्सरेज का इंटरेक्शन विद यूनिट सेल एंड क्रिस्टल और ब्रैग्स इक्वेशन का डेविएशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।